हेलो गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है द ऑफिसर्स क्लासेस में। द ऑफिसर्स क्लासेस, इसके बारे में बताने के पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, वो सभी वाकिफ़ होंगे पटना के केबीसी नैनो बुक सेंटर के बारे में। केबीसी नैनो अपने आप में पहले एक बुक सेंटर हुआ करती थी और आज अपने आप में एक बहुत बड़ा पब्लिकेशंस भी है। और हम अपने पार्टनरशिप के साथ केबीसी नैनो के साथ जुड़े हैं और द ऑफिसर्स क्लासेस और केबीसी नैनो पब्लिकेशंस दोनों ही पार्टनरशिप में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बीपीएससी और यूपीएससी के एक अच्छे बैचेस को लेकर आए हैं। और आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सभी स्टूडेंट्स के उज्जवल भविष्य की कामना भी करती हूँ। और रही बात द ऑफिसर्स क्लासेस की, तो आज द ऑफिसर्स क्लासेस की ये फर्स्ट क्लास आप सभी को प्रोवाइड कराई जा रही है। मैं आप सभी के बीच बिहार के करंट अफेयर्स को लेकर आई हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सभी टीम ने मिलकर इसको अच्छे से तैयार किया है। इसमें आपको पूरे 8 से 9 दिनों के लिए इसमें आपको कंप्लीटली बिहार स्पेशल के, बिहार करंट अफेयर के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कराए जाएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 100% ये कारगर होंगे। तो आप सभी हमारे साथ द ऑफिसर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। इससे पहले एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ, 69 के एग्ज़ाम 30 सितंबर को होने वाले हैं और इसके लिए हमारा फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जा रहा है 69 के लिए। तो आप हमारे द ऑफिसर्स क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं और बाकी के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे आपके यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराए गए हैं विद कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको एड्रेस दे देना चाहूँगी, ये पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के नज़दीक ही है। आप वहाँ आकर हमसे जुड़ सकते हैं। और 17वीं बीपीएससी की क्लासेस बहुत जल्द हम आप सभी के बीच लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल नए सिरे से और एक अच्छे फैकल्टी की टीम के द्वारा आपको 70th बीपीएससी की हर एक क्लासेस अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराई जाएगी। और रही बात 69 की, तो मैं आप लोगों को पहले भी कह चुकी हूँ, फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये फ्री, कंप्लीटली फ्री टेस्ट सीरीज है। आप सभी हमारे साथ जुड़िए और टेस्ट सीरीज दीजिए, क्योंकि हमारे जो टेस्ट सीरीज हैं हमने उच्च कोटि से इसको तैयार किया है और ये टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो आप सभी का द ऑफिसर्स क्लासेस में वेलकम है। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है और उस फर्स्ट क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम मीनाक्षी श्रीवास्तव है और मैं द ऑफिसर्स क्लासेस की फैकल्टी हूँ। आज भी जुड़ी हूँ और आने वाले 70th बैच के साथ भी मैं आप सभी के साथ जुड़ी रहूँगी। 69 बिहार करंट अफेयर। बिहार, जिस तरह बीपीएससी दे रहे हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो बिहार अपने आप में एक राज्य ही नहीं, इतिहास की एक बहुत बड़ी धरोहर है, आप सभी जानते हो। और उसी धरोहर के बारे में कंप्लीटली हम आपको एक करंट अफेयर टाइप प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कि थोड़ा सा हम इसके इतिहास की भी चर्चा करेंगे, इसके राजनीतिक और आर्थिक तथ्य की भी चर्चा करेंगे और अभी क्या हो रहा है हमारे बिहार में और आने वाले 2 महीने विगत या अगले साल के प्रथम महीने तक क्या क्या चीज़ें होने वाली है, वो सारी चीज़ें आपको इस करंट अफेयर के क्लास में कंप्लीटली प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्लासेस को। बिहार एट ग्लांस, यानी कि बिहार एक नज़र में। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार एक नज़र में। आप सभी को अगर इसके इतिहास की बात करें तो आप सभी को पता है कि हमारा ये राज्य है जिसका नाम है बिहार। और इसकी कैपिटल की बात करेंगे, अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी है पटना। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करेंगे कि बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन 1912 ईस्वी में हो गया था ओडिशा प्रोविंस के साथ। और अगर ओडिशा के डिवीज़न की बात करेंगे, बिहार और ओडिशा दो ऐसे राज्य हैं जो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े थे। बिहार के साथ सबसे पहला अलग होने वाला राज्य है ओडिशा, जो कि 1936 ईस्वी में वो हमारे बिहार से अलग हुआ था। दूसरा ऐसा राज्य है जो हमारे बिहार से अलग हुआ था, यानी कि सेकेंड डिवीजन ऑफ बिहार, दैट इज 15 नवंबर 2000, यानी कि 15 नवंबर 2000 को, और वो राज्य का नाम है झारखंड। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि बिहार के साथ उड़ीसा और झारखंड दोनों ऐसे राज्य हैं जो एक दूसरे के साथ इंक्लूड थे। बट 1936 में पहला अलग होने वाला राज्य उड़ीसा और दूसरा अलग होने वाला राज्य हमारा झारखंड बना है। अगर इसके स्टेट डे की बात करेंगे तो हमारा जो राज्य दिवस है वो हम 22 मार्च को मनाते हैं। फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा,
अगर हम इसके फाउंडर की बात करेंगे, पाटलिपुत्रा के फाउंडर की बात करेंगे, तो वो उदयन है, जो कि 461 BCE में ही उन्होंने इसको इसको खोजा था, यानी कि हमारे पाटलिपुत्रा धरती की खोज की गई थी। एंशियंट नेम ऑफ पटना, अगर पटना के हम प्राचीन नाम की बात करें तो पटना की प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा हुआ करती थी और आधुनिक नाम इसे पटना दिया गया। फाउंडर ऑफ पटना, अगर हम पटना के फाउंडर की बात करें तो पटना के फाउंडर मुस्लिम शासक रहे हैं जिनका नाम है शेरशाह सूरी, और 1541 AD में उन्होंने पटना की खोज की थी। अब इसके अगर ज्योग्राफिकल टर्मोलॉजी की बात करेंगे, इसके भौगोलिक तथ्यों की बात करेंगे, तो चलिए हम इसके भौगोलिक तथ्यों को भी शुरू करते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन, अगर हम इसके भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो नॉर्थ लैटिट्यूड 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड टू 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, यानी कि अगर इसके हम उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे, उत्तरी अक्षांश का कहना इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत की स्थिति हमारे पृथ्वी पर, अगर अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड इंडिया इज लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अक्षांश के अनुसार भारत की स्थिति अगर पूर्वी गोलार्ध में है तो बिहार की भी स्थिति आपकी पूर्वी गोलार्ध में होनी चाहिए, और अगर देशांतर के अनुसार आपके भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है तो आपके बिहार की भी स्थिति पूर्वी गोलार्ध में ही होनी चाहिए। जिस तरह आप देख सकते हो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन नॉर्थ लैटिट्यूड है, यानी कि उत्तरी अक्षांश। क्यों? क्योंकि अगर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश में है तो बिहार की भी स्थिति हमारे उत्तरी अक्षांश में होनी चाहिए। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में नॉर्दर्न लैटिट्यूड की बात करेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। और अगर ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड, देशांतर के अनुसार अगर इसकी बात करेंगे, इसके मानक समय की बात करेंगे तो वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड के बीच है। अब इसके शेप की बात करेंगे कि हमारे बिहार के राज्य का आकार कैसा है, तो हमारे बिहार का आकार है रेक्टेंगुलर, यानी कि आयताकार शेप है हमारा। टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर इसके रूरल एरिया और अर्बन एरिया की बात करेंगे, यानी कि अगर इसके ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे तो इसका ग्रामीण क्षेत्र हमारा 92,358.40 किलोमीटर स्क्वायर है, और अगर इसके अर्बन एरिया की बात करेंगे तो वो 1,804.60 किलोमीटर स्क्वायर है। लेंथ और ब्रेडथ की बात करेंगे, अगर इसके लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे तो लंबाई नॉर्थ से लेके साउथ तक 345 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई की बात करेंगे यानी कि पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो वो 483 किलोमीटर है। एरिया वाइज पोजीशन इन इंडिया, अगर इसके एरिया वाइज पोजीशन इन इंडिया की बात करेंगे तो यह 12वां ऐसा स्टेट है जो एरिया वाइज भारत में अपना 12वां स्थान रखता है, और जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मेशन के बाद ये स्टेट के नज़रिए से 12वां स्थान रखता है, और अगर यूनियन टेरिटोरी को भी मिला दिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला दिया जाए तो ये अपना 13वां स्थान रखता है। लिटरेसी वाइज पोजीशन इन इंडिया, अगर भारत में हम इसके शिक्षा की बात करें, लिटरेसी रेट की बात करें तो वो 36 है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना। अगर इसके नाइबरिंग स्टेट की बात करें, यानी कि पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। नाइबरिंग कंट्री की बात करेंगे, नाइबरिंग कंट्री यानी कि हमारे पड़ोसी देश कौन है, तो हमारे पड़ोसी देश हैं नेपाल, जो कि बिहार की सीमा से सटा है। इसमें मैं आपको एक और बात बता देना चाहूँगी, नाइबरिंग स्टेट नेपाल, नेपाल और बिहार की सीमा भी आपसे पूछ लिया जाता है कि नेपाल और बिहार की जो सीमा है वो 726 किलोमीटर है, यानी कि नेपाल और बिहार 726 किलोमीटर अपनी सीमा को साझा करता है। नदियों की बात करेंगे तो गंगा, कोसी, गंडक, कमला, बागमती, घाघरा, सोन और पुनपुन, ये सारी ऐसी नदियां हैं जो आपके बिहार में प्रवाहित होती हैं। गंगा इसमें आपके मेजर रिवर की गिनती में आती है, यानी कि गंगा इसमें इसकी मेजर रिवर है, मुख्य नदी है,
और कोसी, गंडक, कमला, बागमती, घाघरा, सोन और पुनपुन ये ऐसी नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां कहलाती हैं। फॉरेस्ट और नेशनल पार्क, अगर हम इसके वन और राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो हमारे पास वन और राष्ट्रीय उद्यान में वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट मीन्स वन्य जीव अभयारण्य को हम इसे इंग्लिश में कहते हैं, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फॉरेस्ट लैंड की बात करेंगे, अगर इसके वन भूमि की बात करेंगे तो वन भूमि 626.64 हजार हेक्टेयर तक फैली हुई है, यानी कि ये हमारा टोटल लैंड है। हमारे बिहार में 621.64 हजार हेक्टेयर भूमि पे वन क्षेत्र फैले हुए हैं। आइए बात करते हैं एरिया अंडर नॉन एग्रो यूज, यानी कि ऐसा कौन सा एरिया है जो जहाँ पे कृषि हम नहीं करते हैं। तो हमारे बिहार में 16.44 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो कृषि रहित भूमि है। रामसर वेटलैंड साइट इन बिहार की बात करेंगे तो वो कांवर लेक बेगूसराय में है। इसमें मैं कुछ और चीजें जोड़ना चाहूंगी। सबसे पहले रामसर क्या है वो बताना चाहूंगी। रामसर एक जगह है जो आप सभी को पता है, वो ईरान में स्थित है। वहां पे आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि हुई थी और उसी संधि के वजह से जितने भी वेटलैंड्स आपके पूरे विश्व में हैं उसे रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। बिहार में रामसर साइट के नाम से कांवर झील को जाना जाता है जो बेगूसराय में स्थित है, और ये एक प्रकार का ऑक्सबॉ लेक है। ऑक्सबॉ लेक, और एक बार मैं बता दूं, ऑक्सबॉ लेक का मतलब चाप झील होता है। और कांवर लेक के बारे में एक और बात बता दूं, ये एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबॉ लेक है। एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबॉ लेक यानी कि एशिया का सबसे बड़ा चाप झील है, जिसे कि हम कांवर झील के नाम से जानते हैं, और वो बेगूसराय में स्थित है। वाटर लॉक्ड एरिया की बात करेंगे तो वाटर लॉक्ड एरिया हमारे बिहार में 9,41,630 हेक्टेयर भूमि पे फैला हुआ है। टोटल फॉरेस्ट एरिया यानी कि कुल वन क्षेत्र की बात करेंगे तो कुल वन क्षेत्र बिहार के 7.84% एरिया पे फैला हुआ है। अगर इसे किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो 7,380.79 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा वन के क्षेत्र को कवर करता है, तो वो है हमारा कैमूर डिस्ट्रिक्ट, जो 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है, यानी कि टोटल डिस्ट्रिक्ट का 31.56%। डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर शेखपुरा 1.19 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि पूरे वन के क्षेत्रफल का शेखपुरा सिर्फ 0.17% ही एरिया को कवर करता है। एवरेज हाइट एवब सी लेवल, अगर हम इसके सी लेवल से ऊंचाई की बात करेंगे तो एवरेज हाइट हमारी 173 फीट है, यानी कि 52.73 मीटर। हाईएस्ट पीक ऑफ स्टेट, अगर हम अपने राज्य की उच्च चोटी की बात करें तो वो सोमेश्वर है, जिसकी हाइट 875 मीटर है। एवरेज रेनफॉल की बात करेंगे, यानी कि हमारा औसतन जो वर्षा है बिहार का वो 987.2 mm है। फ्लड अफेक्टेड एरिया यानी कि बाढ़ से घिरा हुआ क्षेत्र हमारे बिहार में टोटल 68.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स द मैक्सिमम रेनफॉल, हमारे बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा वर्षा का कारण बनता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है, तो वो जिला है हमारा किशनगंज। हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट, अगर सबसे ज़्यादा गर्म जिले की बात करेंगे तो वो है हमारा गया, जहाँ का हॉटेस्ट यानी कि समर सीजन में ग्रीष्म ऋतु में तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलता है। क्लाइमेट ऑफ बिहार की बात करेंगे, अगर बिहार के जलवायु की बात करेंगे तो हमारे बिहार की जलवायु मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी कि मॉनसून प्रकार की जलवायु है। अब मॉनसून प्रकार की जलवायु आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, हमारे पूरे भारत का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो जलवायु क्षेत्र है, वो हमारा सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रकार की जलवायु।
ये किस लिए है? क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्षा का आगमन होता है वो मॉनसूनल विंड की वजह से होता है, जो कि अरेबियन सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे। तो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन के रूप में फर्टाइल लैंड यानी कि उर्वरक भूमि मौजूद है, वाटर रिसोर्सेज हैं, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में रिवर है, ग्राउंड वाटर भी हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाता है। और हमारे यहाँ अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो लाइमस्टोन और सिलिका सैंड जैसे भी चट्टान पाए जाते हैं। लाइव स्टॉक की बात करेंगे तो लाइव स्टॉक सेंसस 2019 के अनुसार 3.65 करोड़ है। लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो गंडक प्रोजेक्ट है। मैक्सिमम सल्फर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट यानी कि सबसे ज्यादा सल्फर का प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो हमारा रोहतास। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो NH27EW है, जो कि 487 किलोमीटर तक है। स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे NH727A है, जो 4.5 किलोमीटर तक के एरिया पे तक फैला हुआ है। शेयर ऑफ NH इन टोटल रोड लेंथ इन बिहार, अगर पूरे बिहार में NH की टोटल लेंथ की बात करेंगे यानी कि नेशनल हाईवे की टोटल लंबाई की बात करेंगे तो वो 4.04% तक है। शेयर ऑफ HS इन टोटल रोड लेंथ इन बिहार, अगर बिहार के टोटल रोड में हम स्टेट हाईवे को देखें तो वो 2.1% एरिया तक फैला हुआ है। अब हम इसके राजनीति तथ्यों की बात करते हैं। अभी तक हमने इसके इतिहास को देख लिया, हमने भौगोलिक स्थिति को देख लिया, हमने भौगोलिक विस्तार को देख लिया। अब हम इसके राजनीतिक तथ्यों की बात करते हैं। अगर राजनीतिक तथ्यों की बात की जाए तो अगर हम इसके स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर बिकामेरल है यानी कि द्विसदनीय है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि विधानसभा की बात अगर किया जाए तो हमारे बिहार में टोटल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 243 है। रिजर्व्ड सीट फॉर एससी की बात करेंगे तो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्व्ड सीट है हमारे विधानसभा में वो टोटल 38 है। और अगर हम शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे तो वो 2 हैं, जो कि कटिहार जिले के मनिहारी में और बांका जिले के कटोरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि कटिहार और बांका 2 ऐसे जिले हैं जहां पे एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड सीट हमारे विधानसभा में अवेलेबल है। एमएलसी यानी कि विधान परिषद की बात करेंगे तो हमारे बिहार में टोटल विधान परिषदों की संख्या 75 है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए तो वो 40 है। रिजर्व्ड सीट फॉर एससी यानी कि लोकसभा में रिजर्व सीट एससी की बात की जाए तो वो 6 है। और 6 में कौन कौन से जिले आते हैं? वो जिले आते हैं गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया एंड जमुई। सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, अगर राज्यसभा की बात की जाए तो हमारे बिहार से टोटल राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है। रिजर्व्ड सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत, अगर पंचायत में वुमेन के रिजर्व सीट की बात करें, आरक्षित सीटों की बात करें तो टोटल 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हमारे स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो हिंदी और उर्दू है, स्पोकन लैंग्वेज। और हमारे बिहार में बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं वो हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही है। मोस्ट स्पोकन रीजनल लैंग्वेज, अगर हम बहुत ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा को देखें तो हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा मैथिली है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की अगर बात की जाए तो अगर हम डिवीज़न की बात करें तो हमारे टोटल प्रमंडलों की जो संख्या है वो 9 है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिला की बात करें तो टोटल 38 जिला हमारे बिहार में मौजूद हैं। ब्लॉक की बात करें तो हमारे अनुमंडल की जो संख्या है वो 534 है। लोकल बॉडीज की बात करें यानी कि नगर निगम 19, नगर परिषद में बात करें तो 88, नगर पंचायत की बात करें तो 154 और ग्राम पंचायत की बात करें तो 8058 बॉडीज अवेलेबल हैं हमारे बिहार में। रिलीजियस टूरिस्ट साइट की बात करें, अगर हम इसके धार्मिक और पर्यटक क्षेत्रों की बात करें तो पर्यटक क्षेत्र में जो जिले आते हैं उन जिलों के नाम है गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, पावापुरी, बिहार शरीफ। और इसके धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो हमारे बिहार में धार्मिक क्षेत्र में जो जिले हैं वो जिले हैं गया, बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवारी शरीफ, ETC।
अब इसके स्टैटिस्टिकल डाटा की बात करें तो स्टैटिस्टिकल डाटा में अगर इसके पॉपुलेशन 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम इसके जनसंख्या को देखें तो टोटल जनसंख्या आप सभी के सामने है। तो हमारे बिहार का टोटल जनसंख्या 10,40,99,452 है। अब इसके डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें तो 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ये हाईएस्ट इन इंडिया। यानी कि बिहार हमारा ऐसा राज्य है जो पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में भारत में अपना पहला स्थान रखता है, जहां पे 1106 लोग रहते हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर में देखा जाए। अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो हमारा बिहार अपना पहला स्थान रखता है, और यूनियन टेरिटोरी और स्टेट को मिला दिया जाए तब दिल्ली ऐसी जगह है जो पॉपुलेशन डेंसिटी में अपना प्रथम स्थान रखता है। आइए इसके आगे की बात करें। मेल पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो हमारे बिहार में मेल पॉपुलेशन 5,42,78,157 है। अगर इसके फीमेल पॉपुलेशन की बात की जाए तो 4,98,21,295 है। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो टोटल लिटरेसी रेट जो है वो शैक्षणिक दर, हमारे बिहार का जो शैक्षणिक टोटल दर है वो 61.80% है, जिसमें महिलाओं का लिटरेसी रेट 51.50% और मेल की बात की जाए तो 71.20%। पॉपुलेशन वाइज पोजीशन इन इंडिया की बात करें, अगर जनसंख्या के आधार पर पूरे भारत में हमारा तीसरा स्थान है। अगर हम सेक्स रेशियो की बात, लिंग अनुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें तो 918 है। अब उसके डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम दशकीय ग्रोथ रेट की बात करें, दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 25.1% ही दशकीय वृद्धि देखने को मिली है। एरिया अंडर कल्टीवेशन, अगर कल्टीवेशन के अंडर एरिया की बात की जाए तो 52.42 लाख हेक्टेयर भूमि है जो कि कल्टीवेशन के अंडर आती है। बैरन आइलैंड की अगर बात की जाए तो 4.3 लाख हेक्टेयर भूमि है। पर कैपिटा इनकम एट कंस्टेंट प्राइस की बात की जाए तो पर कैपिटा इनकम जो हमारे बिहार में है वो 30,617 है, और ये 2011 से 12 के सेंसस के अनुसार है। डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स हाईएस्ट अर्बनाइजेशन रेट, अगर हम हाईएस्ट अर्बनाइजेशन रेट की बात देखें तो उसमें हमारा हमारे बिहार की जो राजधानी पटना है उसका नाम आता है, जो कि 43.1% आपका अर्बनाइजेशन एरिया को कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स लोएस्ट अर्बनाइजेशन रेट, अगर हम सबसे कम अर्बनाइजेशन रेट की बात देखें तो वो बांका डिस्ट्रिक्ट है, जहां सिर्फ 3.5% ही एरिया आपको देखने को मिलता है। स्टेट सिंबल की अगर बात की जाए तो हमारा जो राज्य पशु है, राजकीय पशु है वो बैल है, ऑक्स। स्टेट बर्ड की बात की जाए, अगर राजकीय पक्षी की बात की जाए तो वह स्पैरो है, यानी कि गौरैया है, और हम स्पैरो डे 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। बट अफसोस की बात यह है कि अब गौरैया धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे है। लेकिन ये हमारे लिए तो अफसोस की बात है, निराशाजनक बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के अगर फ़ायदे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान भी है। जब भी आप 5G 4G जैसी चीज़ों को, जनरेशन को आगे लेकर जाते हो तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक से जुड़ी हुई चीज़ें विलुप्त होती हैं या विलुप्त होने के कगार पे होती हैं। वही स्थिति हमारे गौरैया के साथ भी हुआ था। स्टेट ट्री की बात करेंगे तो हमारा राजकीय जो वृक्ष है वो पीपल है। राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो वो मैरीगोल्ड है, यानी कि हमारा गेंदा का फूल है। स्टेट फिश की बात करेंगे तो वो मंगूर है। सिंबल ऑफ सिटी की बात करेंगे तो हमारा जो सिंबल ऑफ सिटी है, यानी कि जो हमारा चिन्ह है पटना का, वो हमारा गोल घर है। फर्स्ट इन बिहार, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, हमारे बिहार के जो पहले चीफ मिनिस्टर है उनका नाम श्री कृष्ण सिंह है, जो 1946 से लेकर 1961 ईस्वी तक रहे थे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जय रामदास दौलत राम, फर्स्ट टू रिसीव द ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहार के जो हमारे महापुरुष थे उनका नाम है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर फॉर उर्वशी, यानी कि उर्वशी उनके लेख के लिए 1972 ईस्वी में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, और इनको दिनकर साहब के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट हु
ascended to the throne of Delhi, यानी कि हमारे बिहार का ऐसा कौन सा शासक है जो दिल्ली पे राज किया था, और वो हमारे बिहार के शासक का नाम है शेर शाह सूरी, जिन्होंने 1540 ईस्वी में दिल्ली पे, जिसका कि प्राचीनतम नाम दिल्ली है, वहाँ पे उसने अपना राज किया था। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे बिहार से फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के जो प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि उप प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे बिहार से ही थे, जिनका नाम है डॉक्टर जगजीवन राम। फर्स्ट टीवी रिले सेंटर, फर्स्ट टीवी रिले सेंटर की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर में 1978 ईस्वी में ये शुरू किया गया था। फर्स्ट टू बी अवार्डेड द अशोक चक्र, अशोक चक्र से नवाजे जाने वाले जो महापुरुष थे वो लेट रणधीर वर्मा जी थे। फर्स्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी की अगर बात करेंगे, यानी कि पहले प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय, और ये 5th सेंचुरी में ही देखने को मिला था। और मैं बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा प्राचीनतम यूनिवर्सिटी और बड़े यूनिवर्सिटी के भी गिनती में आता है। फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी और आधुनिक विश्वविद्यालय की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी में है, जिसका एस्टैब्लिश 1917 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। फर्स्ट भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ैबो, फर्स्ट मैथिली फिल्म कन्यादान, फर्स्ट हिंदी फिल्म कल हमारा है, डायरेक्टर गिरीश रंजन थे इसके। फर्स्ट ग्रेट पोएट विद्यापति, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी, फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रेणु देवी, फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर भोला पासवान शास्त्री, जो 1968 से लेकर 71 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा है। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर, जो 1973 से लेकर 75 तक उनका शासनकाल रहा है। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर, हमारे बिहार के जो पहले मुस्लिम राज्यपाल थे वो जाकिर हुसैन जी थे, जो 1957 से लेकर 62 तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला था। फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो वो महामाया प्रसाद सिन्हा है। फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर की अगर बात करेंगे तो वो बिहार बंधु है, जो 1874 ईस्वी में ही स्टैब्लिश्ड हुआ था। फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो वो द बिहार हेराल्ड है, जो 1875 ईस्वी में ही इसकी शुरुआत की गई थी। हिस्टोरिक अर्थक्वेक इन बिहार, ये बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था हमारे बिहार में। ये ऐतिहासिक भूकंप है हमारे बिहार का, जो 1934 में हमारे बिहार में आया था। सुनने में ऐसा आता है, हमने देखा भी है, हमने पढ़ा भी है कि ये बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक था और बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से ये बिहार में आया था, और बिहार के बहुत सारे हिस्से को इसने तहस नहस किया था। फर्स्ट न्योलिथिक एज ऑर्नामेंट्स फाउंड इन बिहार, वो है चिरांद, सारण, छपरा। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी सेंटर ऑफ बिहार की बात करेंगे तो वो बरौनी में स्थित है। फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार की बात करेंगे, पहली सिंचाई योजना वो सोन प्रोजेक्ट है, सोन परियोजना है। फर्स्ट साइंस सेंटर ऑफ बिहार, अगर पहले विज्ञान केंद्र की बात की जाए, बिहार का पहला विज्ञान केंद्र है श्री कृष्ण साइंस सेंटर ऑफ पटना। फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी की बात करेंगे तो वो आरा में बनाई गई थी 1865 ईस्वी में ही। फर्स्ट सिख गुरु ट्रैवलर की बात करेंगे तो वो गुरु नानक जी थे। फर्स्ट कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी कटिहार में बनाया गया था। फर्स्ट क्रोकोडाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर भागलपुर में है। फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर जो थे वो राल्फ फिच थे। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर बख्तियार खिलजी थे। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी वो बिहटा पटना में बनाया गया है। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम वो गया में बनाया गया है, गया में स्थित है। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईआईआईटी जो भागलपुर में स्थित है। फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोधगया यानी कि गया में बनाया गया है। फर्स्ट टेक्सटाइल एंड हैंडलूम पार्क की बात करेंगे तो वो बिहटा पटना में स्थित है। फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करेंगे तो वो भी पटना में ही स्थित है। बिहार फर्स्ट इन इंडिया, अगर हम अपने बिहार को देखें तो हमारे देश को गौरवान्वित महापुरुष के रूप में जो हमने राष्ट्रपति दिया वो हमारे बिहार के महापुरुष थे, और उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के, हमारे स्वतंत्र देश के प्रथम राष्ट्रपति बने।
फर्स्ट मैथमेटिशियन इन इंडिया की अगर बात करेंगे, यानी कि पहले गणितज्ञ की बात करेंगे, तो वो हमारे आर्यभट्ट हैं। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि पहले चेयरमैन की बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हैं, वो परमानेंट यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि अस्थायी रूप से ये उस समिति के चेयरमैन बने थे। और एक टेम्प्रोरी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, बाद में उनको हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट यानी कि अस्थायी रूप से सदस्य, उसका चेयरमैन, उसके अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड की अगर बात करेंगे, यानी कि कौन से ऐसे पहले गवर्नर हैं जो ब्रिटिश पीरियड में ही थे, उनका नाम है एसपी सिन्हा, और 1921 ईस्वी में उनका शासनकाल रहा है। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी की बात करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह है वो कहाँ से शुरू किया गया था, तो चंपारण बिहार से 1917 ईस्वी में। फर्स्ट हैंडरिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करेंगे, अशोकाज पीरियड, वो बिहार में ही है। फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया, भारत की जो पहली वुमेन लोकसभा की जो स्पीकर है, अध्यक्ष है, वो हमारे बिहार से ही थी, जिनका नाम है मीरा कुमार। फर्स्ट स्टेट ऑफ इनिशिएट बीएसएनएल मोबाइल सर्विसेज, वो बिहार में ही शुरू किया गया था। फर्स्ट स्टेट ऑफ प्रोवाइड 50% वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज, यानी कि बिहार हमारे भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां हमने पंचायती राज में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है। बिगेस्ट एनिमल फेयर ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे बड़ा जो पशु मेला हमारे भारत का है, वो सोनपुर मेला है, जो बिहार में हर साल आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट खादी मॉल की बात करेंगे तो वो पटना में स्थित है। बिहार फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड, अगर विश्व के पहले गणराज्य की बात करेंगे तो विश्व का पहला गणराज्य है हमारा वैशाली, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, वैशाली जिला, जिसका प्राचीन नाम वज्जी संघ था और आधुनिक नाम जिसे हम वैशाली के नाम से जानते हैं। फर्स्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड हु लेड द वेपन्स, ऐसे कौन से राजा थे, ऐसे कौन से पहले शासक थे जिन्होंने अस्त्र और शस्त्र का त्याग किया था, वो राजा थे अशोक, सम्राट अशोक। फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड आर्यभट्ट, द ओल्डेस्ट ग्लोरियस सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा ग्लोरियस सिटी, विश्व का पुराना ग्लोरियस सिटी कौन सा है, तो वो है पाटलिपुत्रा। फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे पहला योगा विश्वविद्यालय जो है वो मुंगेर में स्थापित किया गया है। बिहार। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर, कुछ ऐसी चीजें जो आपके याद करने के लायक है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्लास को कंप्लीटली देखिएगा, ये 8 से 9 दिन के क्लासेस आपको बिहार स्पेशल में आपके 80 to 90% क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे साथ कंप्लीटली जुड़े रहिए और हमारे क्लासेस को देखते रहिए। ये आपके लिए सिर्फ एक रिवीजन मात्र है। आपने जो पढ़ा है और अब जो क्लासेस आप देख रहे हो, जो आपको 7-8 दिन मिलने वाले हैं, इस क्लासेस में आपका एक कंप्लीट रिवीजन होगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कारगर साबित होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर हम बात करें बिहार अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर की, तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार विधानसभा, यानी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट पहले चेयरमैन कौन थे, तो वो थे राम दयालु सिंह 1937 ईस्वी में। बिहार डे, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, जैसा कि हम सभी बिहारी जानते हैं। ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार का सबसे पुराना उद्योग की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो वो है शुगर इंडस्ट्री, चीनी मिल। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टीवी रिले सेंटर ऑफ बिहार, अगर बिहार के टीवी रिले सेंटर की बात करेंगे तो ये 1978 ईस्वी में ही इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। प्रेजेंट गवर्नर, हमारे बिहार के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर जी हैं, और ये 41वें राज्यपाल हैं हमारे बिहार के। बिहार सभ्यता द्वार, बिहार का जो सभ्यता द्वार है वो पटना में स्थित है। बिगेस्ट एरिया वाइज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर हम एरिया वाइज वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो वो सबसे बड़ा कैमूर जिले में स्थित है। अब बात करते हैं हम विश्वविद्यालय की, तो पटना यूनिवर्सिटी जो कि पटना में है और 1917 ईस्वी में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। नवा नालंदा महावीरा नालंदा में, जिसे 1951 ईस्वी में एस्टैब्लिश किया गया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर
बिहार यूनिवर्सिटी जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित है और 1952 ईस्वी में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जो कि भागलपुर में स्थित है और 1960 ईस्वी में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि दरभंगा में है और 1961 ईस्वी में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। मगध यूनिवर्सिटी बोध गया 1962। राजेंद्र सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर 1970। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा 1972। बीपी मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा 1993। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा 1994। बिहार योगा भारती मुंगेर 1994। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा 1995। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना 1995। मौलाना मजलूल हक अरेबियन एंड पार्सियन यूनिवर्सिटी पटना 2004। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना 2006। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया 2009। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर 2009। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना 2008। नालंदा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल राजगीर 2010। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर किशनगंज 2013। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी 2015। इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैनेजमेंट गया 2015। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना 2016। पूर्णिया यूनिवर्सिटी 2016। बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना 2016। मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर 2016। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करेंगे यानी कि हम रिसर्च के अनुसंधान के संस्थानों की बात करेंगे तो राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि अगम कुआं पटना में स्थित है। बिहार रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में। केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना। डॉक्टर एएन सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना एंड दरभंगा रिसर्च इंस्टीट्यूट दरभंगा। इंपॉर्टेंट पर्सन्स बाय देयर सरनेम, ऐसे पर्सन जिनको कि हमने अलग से सरनेम दिया उनके उच्च विचारों के लिए, उनके अच्छे योगदानों के लिए और उनके अच्छे कार्यों के लिए। तो सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। उन्हें हम देश रत्न या अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जिनको कि हमने लोकनायक की उपाधि दी है। कुंवर सिंह उनको बाबू के नाम से बुलाया जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह उनको बिहार केसरी के नाम से बुलाया जाता है। रामधारी सिंह दिनकर उनको नेशनल पोएट के नाम से जाना जाता है यानी कि राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। बाबू जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। नागा अर्जुन बाबा और जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के सरनेम से जाना जाता है, इनको इनके अच्छे कार्यों के लिए और बिहार और देश में अच्छे योगदानों के लिए। आइए आगे बात करते हैं भारत रत्न अवार्ड ऑफ बिहार। सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था 1962 ईस्वी में। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को दिया गया था 1963 ईस्वी में। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को 1992 में। JRD टाटा को 1992। जयप्रकाश नारायण 1999 और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। ये हमारे बिहार के महापुरुष थे।